तो पानीपत में जब बागेश्वर धाम सरकार पहुंचेगी और 72 घंटों तक जो 108 कुंडीय हवन यज्ञ का जो आयोजन होने जा रहा है, उसको लेकर जो अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जगहों से, गुरुकुल से जो पंडित जी पहुंचेंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। उनकी बैठने की, लेटने की, ठहरने की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और तमाम वो जो ब्राह्मण लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से लगभग जो 72 घंटे तक निरंतर जो हवन यज्ञ चलेगा, उसकी व्यवस्थाएं को सुचारू रूप से चलाने वाले वो ब्राह्मण देवता यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से पूरी व्यवस्थाओं को संभालेंगे। तमाम लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं और जिस प्रकार का आयोजन, बड़ा आयोजन पानीपत में पहली बार होने जा रहा है, तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखते हैं यहाँ पर? हम नैमिषारण्य से आए हुए हैं, जिला सीतापुर। व्यवस्था अति उत्तम है यहाँ की। हमारे विद्वज्जन सभी अपने कार्य में निपुण हैं और कार्यरत हैं। 72 घंटे तक हवन यज्ञ चलेगा, कंटिन्यू चलेगा? कंटिन्यू चलेगा और इसमें थोड़ा सा हम बीच बीच में विराम दिया जाएगा, जो कि हम लोगों को सहयोग मिले। तो शिफ्ट वाइज चलेगा हवन? शिफ्ट वाइज चलेगा। कहाँ कहाँ से यहाँ पर ब्राह्मण देवता पहुँचे? हमारे अयोध्या से आ रहे हैं, नैमिष से आ चुके हैं, हमारे देवकली धाम से आ रहे हैं। हाँ, कितने ब्राह्मण यहाँ पर पहुँचेंगे? लमसम पहुंचने का 151 ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों को कुछ यहाँ पर दक्षिणा दी जाएगी, कुछ उनको पेड़ लेकर के आए, कैसे है? हाँ, दक्षिणा भी दी जाएगी, उनको वस्त्र भी दिए जाएंगे। हाँ, उनको हर तरीके से मार्ग भी दिया गया है। तो हर जगह आप जाते हैं? हाँ, हर जगह जाते हैं। ऐसे धर्म कार्यक्रम होते हैं जो हम लोग जाया करते हैं और उसमें हमारा समाज जुड़ता है। सनातन धर्म हमारा अग्रसर हो रहा है, एकजुट हो रहा है। तो बदलाव होगा कुछ, पृथ्वी पर कुछ बदलाव होने वाला है? बिल्कुल 100% बदलाव होकर के ही रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? पंडित सत्यप्रकाश शुक्ला। देखिए, तमाम जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पंडाल के अंदर जो तमाम जो ब्राह्मण देवता यहाँ पर पहुंचे, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिससे जैसे अलग अलग जगहों से, कोई अयोध्या से आ रहा है तो कोई प्रयागराज से यहाँ पर पहुंचा है। ये बताइए आप लोग कहाँ से आप यहाँ पर आए हैं? जी, कहाँ से आए आप लोग? जय श्री राम। मैं आचार्य निशान शुक्ला, यूपी लखीमपुर से हूँ। किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखते हैं और कैसा आयोजन होने जा रहा है उसको लेकर? बहुत ही दिव्य व्यवस्था है यहाँ की और महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम से प्रसिद्ध हैं। और मैं तो यही कहूँगा, स्वयं हनुमान जी महाराज आपके क्षेत्र पानीपत में पधार रहे हैं, तो यहाँ की जनता से मेरा यही निवेदन है, बहुत ही अच्छी और उत्तम व्यवस्था है और आप ही लोगों ने की है, तो यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करूँगा। और यहाँ के सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। छोटे छोटे बच्चे मैं देख पा रहा हूँ गुरुकुल से यहाँ पर पहुँचे हैं, ये भी यहाँ पर जो है कि हवन यज्ञ करेंगे? हाँ, ये भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ही आए, क्योंकि छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारियों की वजह से यज्ञ में दिव्यता बढ़ती और भव्यता बढ़ती है। इस प्रकार से काफ़ी छोटे बच्चे हैं और यहीं से अध्यात्म का ज्ञान उनको मिलेगा, अच्छी बातें मिलेगी। ये छोटे छोटे बच्चे ही जो है उगते सूरज की तरह बड़े लोगों को एक दिशा निर्देशन देते हैं कि आप भी हमारी तरह धार्मिक अनुसरण करते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे। ये बच्चे भी अलग अलग जगह से आए? हाँ, ये बच्चे यूपी लखीमपुर से एक गुरुकुल है देवकली में, उसी गुरुकुल से ये बच्चे हैं और वहीं के रहने वाले हैं। वहीं बच्चों को क्या कुछ सिखाया जाता है? इन बच्चों को सारी धार्मिक बातें सिखाई जाती हैं और आधुनिक शिक्षाओं का भी व्यवस्था किए हैं हम लोग। सारी व्यवस्थाओं से एकदम परिपूर्ण है। अच्छा, बागेश्वर धाम को लेकर के चर्चा करेंगे, चल करके बातें कुछ खड़े होकर के कर लेते हैं, और क्योंकि लग्जरी जमाना है तो लग्जरी तरीके से बात करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर के बातें होती हैं, वो सनातन धर्म का खुलकर प्रचार करते हैं और मुस्लिम लोगों के विरोध में बताए जाते हैं। नहीं, देखिए, मैं ऐसा तो एक बार भी उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की कि मुस्लिमों का विरोध किया हो। ठीक है ना, कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए क्योंकि हिंदुओं का हित होगा तभी हिंदू राष्ट्र होगा, और जो हिंदुओं की बात करेगा वही सर्वोपरि हमारे लिए होगा। ठीक है, तो जो सनातन की बात करे, जो गौ माता के लिए बात करे, वही सच्चा सनातनी। तो वो तो सनातन की बात करते हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की कभी बात ही नहीं की। मजार मठ को लेकर के बातें करते हैं। देखिए, कभी ऐसी कोई टिप्पणी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। हाँ, ये तो मेरे डीएनए में भी, अगर कोई मेरे धर्म पर वार करता है तो मैं पलट कर प्रहार अवश्य करूंगा। वो कहते हैं ना कि हाँ, हिंदू लोग जो है कि मजारों पर जाते हैं तो मुस्लिम लोग मंदिरों में नहीं आते। देखिए, ये अपनी अपनी मानसिकता होती है। ठीक है, अगर मानसिकता है तो मुस्लिम भी मंदिर जाते हैं, हमने देखे हैं। ठीक है, और हिंदुओं से तो लेकिन कहना चाहूँगा, अगर
अभी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इसलिए अपने धर्म की रक्षा आप स्वयं करना सीखिए। और एक बात बड़ी चलती है कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। नहीं, ये क्या मतलब एक तरीके से लोगों को ये समझाने की कोशिश है कि एकजुट रहने का प्रयास करना चाहिए। एक तो सीधी सी बात यह है, बटोगे कटोगे का मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप और कई लोगों ने भी कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम हो गया। क्यों? अभी हम आप ही हैं, आपस में कोई विवाद हो जाए और हम आप एक ही जाति के हैं, तो अगर लड़ाई होगी तो क्या होगा बताइए? बटोगे तो कटोगे, बटेंगे, एकजुट रहेंगे तो। और एकता में रहेंगे तो ताकत रहेगी। तो कहने का मतलब एक परिवार है अगर, तो परिवार को जुड़कर रहना चाहिए। इसलिए समस्त हिंदुओं को जोड़ने के लिए ही ये बातें कही जाती हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो बागेश्वर धाम सरकार है वो खुल करके विरोध करते हैं इन चीज़ों का, पर जो उन्होंने अपनी बहन की शादी एक मुस्लिम समुदाय के लड़के से कर दी, इन बातों में कितनी सच्चाई आप मानते हैं? नहीं, देखिए, अब इसके बारे में तो हमें जानकारी ही नहीं है सर्वप्रथम, ठीक है। और आगे इन बातों पे मैं क्या ही बोलूँ, इसके लिए मुझे जानकारी ही नहीं है। बाकी महाराज जी की एक एक बात सच है और वो स्वयं मैं उनको हनुमान जी मानता हूँ। बच्चों से हम बातचीत कर सकते हैं यहाँ पर, आप बात जानना चाहेंगे? ये बताइए आप। जी जी जी, तो थोड़ी बहुत बता देंगे, जैसे हवन ये करेंगे उसके लिए बता देंगे थोड़ी। नाम वाम पूछ लो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बच्चे ही हैं। हाँ नहीं, कुछ तो बताएंगे ही, हमसे ज़्यादा तो ज्ञान होगा इनके पास। कटिए भाई। तो जो गुरुकुल के बच्चे यहाँ पर पहुंचे और कल जो 108 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, वो 72 घंटे चलेगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो गुरुकुल में रहकर अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वेद का अनुसरण करते हैं और वेद के बारे में जानकारी रखते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? उमा शंकर शर्मान। कहाँ से हैं आप? नगहा। कहाँ से? नगहा से। नगहा से। जी तो आप भी गुरुकुल में पढ़ते हैं? जी क्या कुछ सिखाते हैं? जी, पांडित्य कर क्या सिखाते हैं वहाँ पर? कर्मकांड। कर्मकांड सिखाते हैं। जी तो अब कल यज्ञ होगा, हवन होगा, तो उसमें आप लोग भी करेंगे? जी, कैसे क्या कुछ रहता है बताइए? पूजन होता है, हवन होता है, आरती होती है। तो यही सब बचपन से ही आप यहाँ पर गुरुकुल में ही हैं? नहीं, 1 साल से। 1 साल से। आप कहाँ से हैं? लखीमपुर। लखीमपुर से। तो आप भी बचपन से यहीं पर हैं? नहीं, कब 1 से? साल। 1 साल। 1 साल से। आप भी कर्मकांड सीखने के लिए आए हैं, मंत्रों को सीखने के लिए आए हैं? जी अच्छा लगता है? जी, और पानीपत पहुँचे, कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखिए, जिस प्रकार से मैं पहले से ही आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पर जो व्यवस्थाओं की मैं बात कर रहा था, एक बड़ी जबरदस्त व्यवस्थाएं तमाम उन लोगों के लिए है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो ब्राह्मण देवता बाहर से पहुंचेंगे यहाँ पर और जो हवन करेंगे या फिर ये कह लीजिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के जो बातचीत करेंगे, उस चीज़ों को दिखाने का प्रयास है। क्योंकि कल बागेश्वर धाम सरकार श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो यहाँ पर जो है कि हनुमंत कथा का अनुसरण करेंगे और जो भक्ति भाव से पानीपत को जोड़ने का काम करेंगे। लगभग लाखों की संख्या में यहाँ लोगों की पहुँचने की जो कि आशंका जताई जा रही है। और जिस प्रकार की व्यवस्था, एक बड़ा पंडाल लगाया गया है, इस पंडाल के अंदर जहाँ लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ ही पंडाल पूरा जो पंडाल है वो एसी हॉल है एक तरह से यहाँ पर मौजूद है। और तमाम जो व्यवस्थाएं एक हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर लेटने की, बैठने की व्यवस्थाएं यहाँ पर जो की गई है, उनको लेकर के तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास है और भी अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पर आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, आप लोगों तक पहुँचाते रहे। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बॉल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।